8 वर्ग और वर्गमूल वर्मा गेस का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का आज से मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ आप लोगों के लिए। सभी बच्चे इसे पढ़ेंगे, इसको नोट करेंगे कॉपी में, तो आप लोगों का नंबर अच्छा आएगा परीक्षा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक पद रूट एक्स में, है ना, रूट एक्स में ये जो डाला गया है संकेत किसका संकेत है, इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसको वर्गमूल करने का संकेत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्गमूल करने का। सम संख्या का वर्ग सर्वदा, अरे सर्वदा का मतलब होता है हमेशा, संख्या होती है तो सम संख्या का वर्ग होता है सम। ठीक है, क्या होता है? सम। और विषम संख्या का वर्ग क्या होता है? विषम। अगला है निम्नांकित में कौन वर्ग संख्या नहीं है। तो वर्ग संख्या के लिए क्या इसका मैं आप लोगों को बताया था। तो जिस संख्या का अंत में 2, 3, 7, 8 रहता है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो इनमें से किसका इकाई का अंक 2 है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, वही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए में है ऐसा। ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन सम संख्या का वर्ग है। सम संख्या का वर्ग सम और विषम संख्या का वर्ग क्या होता है? विषम होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन में कि इसका इकाई अंक 6 है, तो इसलिए ये क्या होगा? सम संख्या है, तो इसका वर्ग क्या होगा? सम संख्या होगा। 5 नंबर निम्न में कौन विषम संख्या का वर्ग है। तो विषम संख्या का वर्ग विषम होता है और सम संख्या का वर्ग विषम होता है। तो विषम संख्या कौन है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होने का बताए थे, जिस संख्या का अंत में अगर 2, 3, 7 या 8 माने इकाई का अंक में इतना में से कोई भी अगर रहता है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। बस इसी का सहारा से बन जाएगा। कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो जिस संख्या का अंत में यहाँ देख रहे हो ऑप्शन ए में क्या है? इकाई अंक 3 है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नांकित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए तो इकाई अंक क्या है? 7 है, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यहाँ पर देखा जाए तो ये शून्यों की संख्या सम है, लेकिन अगर हम यहाँ पर शून्य को छोड़ के जो पूर्ण संख्या इसका अगर तोड़ते हैं तो 2 गुना 7 आ रहा है। ये वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए भी नहीं हो सकता है। डी नंबर देखते हैं तो यहाँ शून्यों की संख्या विषम है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो ऑप्शन बी जो है सही है, शून्यों की संख्या सम है और इसका भी वर्ग, शून्य को छोड़कर जो पूर्ण संख्या बच रहा है उसका पूरा वर्ग निकल सकता है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या ये होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 जो है निम्नांकित में किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। तो वर्ग बी नंबर हो जाएगा इसका। 11 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 1 होगा। प्रथम 4 विषम संख्याओं का योगफल है। क्वेश्चन नंबर कितना है? प्रथम 4 विषम संख्याओं, प्रथम 4 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल बोला है। प्रथम 4 विषम प्राकृत संख्या। ठीक है, तो प्रथम 4 विषम प्राकृत संख्या माने n बराबर कितना है? 4 है। तो ये विषम संख्याओं के योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा? 16, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 का वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा। तो 27 का वर्ग का इकाई जो 7 है, 7 का ही सिर्फ स्क्वायर कर देंगे तो 7 7 49, है ना। कितना आएगा? 9। 49 में इकाई अंक कितना आता? 9, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन ए सही। फिर बोल रहा है 27 का स्क्वायर का मान कितना होगा। तो इसका हो जाता है 729। 26 का स्क्वायर का मान कितना होगा। तो 676। 24 का स्क्वायर का मान कितना होगा। तो ये 576। 25 का स्क्वायर का मान कितना होगा? 625। 11 का वर्ग होता है तो 11 का वर्ग 121 होता है। 13 का वर्ग 169 होता है। ठीक है, 19 का वर्ग होता है 361।
42 का वर्ग होता है 1764 और 200 का वर्ग 200 के वर्ग में शून्यों की संख्या यहाँ 2 है तो 4 हो जाएगा है ना। तो इस तरह से 19 क्वेश्चन हो गया। अब बाकी का क्वेश्चन को दूसरा वीडियो में डालेंगे।